रेडियन एंगल को हमने डिनोट किया किससे? थीटा से, ठीक है। और इसको कैसे डिफाइन किया? दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय व्हाट? रेडियस, डिवाइडेड बाय व्हाट? रेडियस। ओके, तो देखो दिस इज L बाय R। ओके, इसका यूनिट क्या है हमारा? यूनिट इज व्हाट? रेडियन। ओके, इसका जो यूनिट हमने लिखा दैट इज व्हाट? रेडियन। ओके, और ऐसा यूनिट क्या है? रेडियन। इसका सिंबल क्या है? रैड। ओके, इसकी डायग्राम आप देखेंगे तो क्या किया था हमने? एक ऐसा सॉलिड एंगल, और इसको आप डिनोट करेंगे किससे? दिस इज ओम। ओके, ओम से इसको डिनोट करेंगे। सो दिस इज व्हाट? सॉलिड एंगल। अब देखो ये जो सॉलिड एंगल है ये क्या है? इसी प्लेन एंगल का एनालॉग है। ओके, इट इज एन एनालॉग ऑफ प्लेन एंगल। मतलब क्या है कि देखो ये जो पोर्शन हमने लिया है, कौन सा? ये जो कर्व्ड पोर्शन है, ठीक है, ये जो कर्व्ड पोर्शन है, ओके, ये जो कर्व्ड पोर्शन, ओके, ये किसका पार्ट है? दिस इज अ पार्ट ऑफ सर्कल। और सर्कल क्या होता है? प्लेन होता है, राइट? या सर्कल को हम किस पे ड्रॉ कर सकते हैं? प्लेन पे इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। यस, so this is the curved portion and this is a part of circle. This is the part of circle. अब solid angle को जब हम define करेंगे, so it is what? It is angle subtended at center of a cone. Okay, a center of cone. Okay, अब cone आपको पता है that is what? cone, आइसक्रीम कोन आपको पता है, राइट? और आइसक्रीम कोन कैसा होता है? इट इज 3 डायमेंशनल। ओके, यहाँ पे सर्कल जो है वो है प्लेन, और कोन कैसा होगा? दैट इज 3 डायमेंशनल। ओके, और अगर हम कोन को देखेंगे तो कोन विल बी द पार्ट ऑफ व्हाट? द कोन विल बी द पार्ट ऑफ स्फीयर। ओके, देखो मतलब ये कोन जो होगा, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया है? ये पार्ट लिया है सर्कल का। अब कोन लेना है हमें, तो देखो कोन कैसा होगा? ये ऐसा, ये होगा कोन। ओके, बस आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि कोन का जो सरफेस होगा, ओके, कोन के लिए ये जो ऊपर वाला सरफेस है, यहाँ पे एक सरफेस है, राइट? कोन के लिए ये जो सरफेस है ये कैसा है? प्लेन है। दिस इज प्लेन सरफेस फॉर द कोन। लेकिन जब इसको हम स्फीयर से कट करेंगे, इसको जब हम स्फीयर से कट करेंगे तो ये प्लेन नहीं होगा। दिस इज कर्व्ड सरफेस। ये कैसा होना चाहिए? कर्व्ड सरफेस, ठीक है। तो ये जो सरफेस है ये कर्व्ड होना चाहिए। अब इस कर्व्ड सरफेस को आपको समझने के लिए देखो मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से ड्रॉ करता हूं। ये देखो, ये दिस इज द पार्ट ऑफ, अब ये ऊपर वाला सरफेस कैसा है? कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। कैसा है ये? कर्व्ड सरफेस। ये आप इसको सर्कुलर या आप इसको सर्कुलर भी ले सकते हैं या कैसा भी ले सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से मैं आपको बताता हूं। तो देखो ये कैसा आएगा? ऐसा, देखो तो यहां पे कुछ एंगल फॉर्म होगा, ओके, और यहां पे भी कुछ एंगल फॉर्म होगा, राइट। और ये जो एंगल होगा, ये होगा सॉलिड एंगल। ये ऊपर वाला सर, ये दिस इज द सरफेस,
ओके, बेसिकली ये क्या है, सरफेस है। देखो यहां पे हमने क्या लिया था, एक लाइन लिया था, ओके, और यहां पे हमने क्या लिया, सरफेस। ओके, सो लेट दिस सरफेस इज ए। ओके, इसका सरफेस एरिया कितना है, ए। ओके, लेट ए बी surface area, which is, let A be the surface area which is subtending a solid angle at center. Okay, so let A be the surface area. तो ये जो एरिया है, ओके, दैट इज व्हाट A, और ये भी A है, ठीक है। तो ये देखो ये कैसा होगा, ये सर्फ मतलब एक स्फीयर है हमारे पास, ऐसा सॉलिड स्फीयर। क्या है हमारे पास, सॉलिड स्फीयर, और उस सॉलिड स्फीयर से हमने एक पार्ट कट कर लिया और कहाँ से, सेंटर से उसको ऐसा बाहर निकाल लिया, तो क्या बनेगा, एक कोन टाइप बनेगा। ठीक है, समझ में आया, एक सॉलिड स्फीयर, और उस पर हमने कुछ एरिया मार्क किया और उसको सेंटर तक कट किया हमने, उसको क्या किया, सेंटर तक कट कर लिया और उसको ऐसे बाहर निकाल लिया, और बाहर निकालने के बाद हमें क्या दिखेगा, दिस इज जस्ट लाइक अ कोन। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे कोन लिखा है, तो दिस इज नॉट द करेक्ट वर्ड, बट आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे कोन लिखा है, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पे दिखा है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, दैट इज व्हाट, सॉलिड एंगल, दैट इज व्हाट, सॉलिड एंगल। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला हमें निकालना है, तो इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे हमने ये लिया है, प्लेन एंगल इज व्हाट, लेंथ ऑफ आर्क एंड दिस इज रेडियस। तो ये जो आर्क है, दिस इज आर्क जिसकी लेंथ L है एंड दिस इज रेडियस। अब यहाँ पे हमें क्या लेना है, तो सॉलिड एंगल के लिए लिख सकते हैं हम, ओके, सॉलिड एंगल। ओके, अब सॉलिड एंगल जो बन रहा है, तो यहाँ पे क्या है, एरिया, यहाँ पे क्या है, एरिया, तो दिस इज एरिया, ओके, दिस इज व्हाट, एरिया, एंड डिवाइडेड बाय दिस इज रेडियस का स्क्वायर, दिस इज रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, अब रेडियस का स्क्वायर क्यों लेना है, क्योंकि ये जो एरिया होगा इसमें क्या होगा, दैट इज यू नो, एरिया इज व्हाट, 2 डायमेंशनल, राइट। तो इसलिए हमने रेडियस के 2 डायमेंशंस यूज किए, दैट इज रेडियस इनटू रेडियस। ओके, जनरली आप इसको क्या लिखते हैं, आर स्क्वायर, तो इसको भी लिखना है आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो बन जाएगा, सो सॉलिड एंगल इसको लिखेंगे ओम से, इसको ओम बोलेंगे, राइट, एंड दिस इज व्हाट, ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर स्क्वायर। या इसको अगर हम स्मॉल टर्म में लिखेंगे, सो दिस इज डेल्टा ओम और डी ओम इज इक्वल्स टू डी ए बाय आर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया, सो दिस इज व्हाट, अ सॉलिड एंगल, राइट। यहाँ पे लेंथ, रेडियस, देखो एक एक लेंथ का टर्म है, यहाँ पे एरिया, इसलिए मैंने नीचे लिया रेडियस स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। ओके, तो देखो हमने यहाँ पे निकाला था द टोटल प्लेन एंगल फॉर्म दैट सेंटर ऑफ सर्कल, और वो हमने निकाला था 2 पाई रेडियन। क्या निकाला था, 2 पाई रेडियन। अब देखो ये किसका पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ स्फीयर, दिस इज द पार्ट ऑफ स्फीयर, ये भी किसका पार्ट है, स्फीयर का पार्ट है। तो अब हमें ये निकालना है कि टोटल सॉलिड एंगल, टोटल सॉलिड एंगल एट सेंटर ऑफ स्फीयर
एट सेंटर ऑफ स्फीयर। देखो ये बहुत यूजफुल टर्म है, दैट इज सॉलिड एंगल, क्योंकि इसको हम बार बार यूज करेंगे। ओके, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ पढ़ेंगे, उसमें इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो ऐसे फिजिक्स में बहुत सारे टर्म्स आएंगे जहां पे हम इसको यूज करेंगे। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस सॉलिड एंगल, राइट। तो सॉलिड एंगल, ओके, एट सेंटर ऑफ स्फीयर, एट सेंटर ऑफ स्फीयर। तो ये क्या आएगा, देखो सॉलिड एंगल की जो डेफिनेशन है ये क्या है, एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, ए अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो ये क्या कर रहे हैं, टोटल सॉलिड एंगल एट सेंटर ऑफ स्फीयर, राइट। तो एक स्फीयर अगर हम लेंगे, सपोज ये स्फीयर है, ओके, ये इसका सेंटर है, ठीक है, इसको स्फीयर समझ लेंगे, ठीक है। ये आपको यहाँ पे सर्कल दिखेगा, लेकिन अब इसको स्फीयर समझ लेंगे। तो मुझे क्या करना है कि मुझे अब ये पूरा सॉलिड एंगल कैलकुलेट करना है, राइट। ये पूरा सॉलिड एंगल कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एरिया, ओके। इसको समझने के लिए अब हम थोड़ा इधर चलते हैं। यहाँ पे हमने कैसा कैलकुलेशन किया था, सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ सर्कल, टोटल प्लेन एंगल एट सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल, इसको हमने कैलकुलेट किया था। इसको कैसे कैलकुलेट किया था, थीटा इज इक्वल्स टू, ओके, नाउ दिस इज टोटल प्लेन एंगल एट सेंटर ऑफ सर्कल। ये क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। अगर पूरा सर्कल लेना है, ये किसका पार्ट है, सर्कल का। अगर ये पूरा सर्कल लेना है तो ये कुछ ऐसा बनेगा, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, इसका लेंथ, और ये लेंथ कितना हो जाता है, दैट इज इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस। तो हमने उसको कैलकुलेट किया था और वो आया था 2 पाई r डिवाइडेड बाई r, ओके। तो ये आया था 2 पाई, और इसका यूनिट, इंपॉर्टेंट थिंग, इसका यूनिट जो हमने लिखा है दैट इज रेडियन, ठीक है। सो इट इज 2 पाई रेडियन, इसको मैंने लिखा है 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो क्या यूज किया, दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ द आर्क, टोटल लेंथ ऑफ द आर्क, ये क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस लिखा है मैंने 2 पाई r एंड डिवाइडेड बाई ये r, तो r कैंसिल होके यहाँ पे हमें मिला 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, ठीक है। अब ये अगर समझ में आया होगा तो ये आपको समझ में आएगा। वो सर्कल के लिए था, ये किसके लिए, स्फीयर के लिए है। वहां पे हमने टोटल लेंथ ऑफ द आर्क ली थी, यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ओके, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय व्हाट, आर स्क्वायर, राइट। तो ये देखो ये क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो ये आपको पता है कितना होता है, ये 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ओके। और तो ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 4 पाई, ओके, क्या आएगा, 4 पाई। और इसका जो यूनिट होगा, इसका यूनिट होगा स्टेरेडियन। मैंने आपको टेबल में दिया था, इसका यूनिट क्या होगा, स्टेरेडियन, राइट। या इसको कैसे लिखा जाएगा, दिस इज 4 पाई, इसको लिखते हैं एस आर, स्टेरेडियन, ठीक है। हाँ, सो टोटल एंगल एट सेंटर ऑफ स्फीयर दैट इज 4 पाई स्टेरेडियन एंड दिस इज 2 पाई रेडियन, ओके। दिस इज रेडियन, दिस इज स्टेरेडियन, ओके। और इन दोनों में डिफरेंस है, ओके। और कितना डिफरेंस है, दैट इज सेम एज टाइम एंड लेंथ। मतलब स्टेरेडियन अलग है और रेडियन अलग है, दोनों में रिलेशन नहीं होगा यहाँ पे, नहीं तो आप ऐसा नहीं लिख सकते कि 2 पाई इंटू 2 तो कितना बन जाएगा, 4 पाई, ओके। सो 2 पाई इंटू 2 4 पाई स्टेरेडियन, आप ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है। इसको इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, सॉलिड एंगल है और ये क्या है, प्लेन एंगल है। तो उसके रेफरेंस से हमने लिया है
तो ये सो टोटल एंगल्स सबटेंडेड एट center of sphere will be 4 pi stay radian. 4 pi stay radian, right? That is the SI unit of solid angle. Conventions for writing SI unit. Okay, SI unit जो भी आप लिखेंगे उसको कैसे लिखना है और क्या गलती नहीं करनी है ये आपको समझना है. ओके, दिस इज वेरी सिंपल थिंग. तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट, सभी यूनिट्स के लिए हम जनरली यूज करेंगे सिंबल्स. ओके, सो एवरी फिजिकल क्वांटिटी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय देयर सिंबल्स. दिस इज फर्स्ट थिंग. ओके, सो वी आर गोइंग टू यूज व्हाट, सिंबल्स. ओके, देन देखो, अब किसी भी यूनिट के लिए क्या होंगे, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स होंगे और उसके फुल नेम्स होंगे. उसके क्या होंगे, फुल नेम्स होंगे. तो जब भी आपको फुल नेम लिखना है, ओके, जब भी आपको यूनिट का क्या लिखना है, फुल नेम्स. सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट, फर्स्ट थिंग इज वी आर गोइंग टू यूज व्हाट, सिंबल्स. तो सिंबल्स यूज करेंगे सभी के लिए. सेकेंड, व्हेन यू राइट द फुल नेम of the unit, okay, it should start with small letter. Though it is a name of scientist, it should start with small letter. Okay, तो full name जब आप लिखेंगे तो इसको किससे स्टार्ट करेंगे, स्मॉल लेटर से. मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल यू विल राइट दिस एज व्हाट, न्यूटन. ओके, तो न्यूटन आपको लिखना है. न्यूटन इज अ यूनिट ऑफ फोर्स. तो न्यूटन जब आपको लिखना है तो आप ऐसा लिखेंगे. ठीक है. ओके, सो फुल नेम, दिस लेटर इज स्मॉल लेटर. जूल आपको लिखना है तो ये आप ऐसा लिखेंगे. फॉर एग्जांपल किलोग्राम आपको लिखना है तो आप ऐसा लिखेंगे. या ग्राम आपको लिखना है तो आप स्मॉल जी से शुरू करेंगे, कैपिटल जी यूज नहीं करेंगे. जब इसका क्या लिखना है, सिंबल लिखना है. क्या लिखना है, सिंबल. ओके, और सिंबल्स लिखते टाइम अगर वो यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम से शुरू होता है, ओके, किसी साइंटिस्ट के नाम से शुरू होता है, ओके, देन यू विल राइट दैट एज कैपिटल लेटर. उसको आप क्या लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे. ओके, सो साइंटिस्ट का नाम होगा साइंटिस्ट नेम, तो उसको लिखेंगे आप कैपिटल लेटर्स में. कैपिटल लेटर्स में मतलब न्यूटन को क्या लिखा जाएगा, कैपिटल एन. जूल को क्या लिखा जाएगा, कैपिटल जे. वैट को क्या लिखा जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू. एम्पियर को क्या लिखा जाएगा, कैपिटल ए. ठीक है, ये उसका सिंबल होगा. ठीक है, जब आप सिंबल लिखेंगे और जब साइंटिस्ट का पूरा नाम लिखेंगे तो उसको स्मॉल लेटर में. देखो, ये एन और ये एन, ये जूल, ये जूल. ठीक है, समझ में आया. ओके, तो दिस इज वन थिंग यू मस्ट राइट. देन सिंबल्स को कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा. सिंबल को कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, सो थर्ड रूल क्या है, नो प्लूरल फॉर्म्स. प्लूरल फॉर्म्स. ओके, मतलब फॉर एग्जाम्पल 1 kg, दिस इज सिंगुलर, राइट. तो आपको अगर 10 kg लिखना है, क्या लिखना है, 10 kg, तो 10 kgs आप इसको s नहीं लगाएंगे, सो दिस इज नॉट करेक्ट. तो क्या लिखना है, इसको लिखना है 10 kg, दिस इज करेक्ट. ओके, इसके आगे आप प्लूरल फॉर्म लिखने के लिए जनरली s यूज करते हैं, लेकिन वो यूज नहीं करना है. ठीक है. ओके, सेकंड्स, उसमें s यूज नहीं करेंगे, आप लिखेंगे सिर्फ सेकंड. ठीक है, समझ में आया. दूसरा पॉइंट. तीसरा पॉइंट, या 10 kg को 10 kg लिखा जाएगा, 1 kg को 1 kg लिखा जाएगा. इसको kgs या मीटर s ऐसा नहीं लिखा जाएगा. ठीक है, समझ में आया. सो यू आर नॉट गोइंग टू यूज प्लूरल फॉर्म्स. तो 1 kg के लिए सेम होगा, 10 kg के लिए सेम होगा, 100 kg के लिए भी सेम होगा. 1 मीटर
10 मीटर, 100 मीटर, 1000 मीटर, ये सब के लिए सेम होगा। किसी भी यूनिट लिखने के बाद उसको आप फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, उसको आप फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। ओके, मीन्स व्हाट? नो फुल स्टॉप। ओके, मतलब आप यूनिट लिखेंगे तो दैट इज, इसको लिखा आपने 5 मीटर, राइट, तो यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाना है, ठीक है, इसको ऐसा ही रहने देना है, राइट, दिस इज नॉट करेक्ट, सो यू विल राइट ओनली 5 मीटर, दिस इज करेक्ट। जब आप सिंबल लिखेंगे तो सिर्फ सिंबल ही लिखेंगे, दो चीजें मिक्स नहीं करनी है, मतलब साइंटिस्ट का नेम और सिंबल ऐसा मिक्स नहीं करेंगे। ओके, सो नो मिक्सिंग ऑफ सिंबल्स एंड फुल नेम ऑफ यूनिट, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? सपोज आपने लिखा जूल पर केजी, ओके, तो ये ऐसा नहीं चलेगा, दिस इज नॉट करेक्ट। तो आपको इसको करेक्टली लिखना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? दोनों को सिंबल में ही लिखना पड़ेगा। दिस इज जूल पर केजी, दिस इज जूल पर केजी। देन नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? जो यूनिट डिनोमिनेटर में होगा उसको आप न्यूमरेटर में लिखेंगे तो उसकी पावर को चेंज कर देंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल फॉर एक्सेलरेशन, राइट, अब ये मैंने बताया आपको, फॉर एक्सेलरेशन यूनिट क्या है एक्सेलरेशन का? दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको अगर आप लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। देन देखो किसी जगह पे आप क्या लगाते हो, मैंने आपको बताया थे प्रीफिक्सेस। ओके, सो यू कैन यूज प्रीफिक्सेस। ओके, तो प्रीफिक्स यूज करना, फॉर एग्जांपल व्हाट? मिली सेकेंड, मिली सेकेंड, राइट। तो मिली सेकेंड को क्या लिखते हैं आप? दैट इज मिली सेकेंड। माइक्रो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड के लिए आप क्या लिखेंगे? इसका सिंबल यूज करना है, मैंने आपको सिंबल दिया था, दिस इज म्यू, ओके, दिस इज माइक्रो सेकेंड। देन नैनो सेकेंड, नैनो सेकेंड, तो इसको क्या लिखेंगे आप? NS, ओके। ऐसे आप क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्सेस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्सेस, ठीक है। तो यहां पे मैंने कोई गैप नहीं दिया है, ओके, दोनों के बीच कोई गैप नहीं है। तो सपोज दो यूनिट्स है, दो अलग अलग क्वांटिटीज है और उसके यूनिट्स है। मतलब सपोज ये देखो, ये मिली सेकेंड आता है, तो यहां पे अगर मैंने लिखा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय टाइम, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय टाइम, राइट, तो इसका यूनिट अगर आप लिखेंगे तो इसका यूनिट क्या आएगा? लेंथ का आएगा मीटर, ओके, टाइम का आएगा सेकेंड। तो देखो ये दोनों सेम लग रहा है आपको, राइट। तो आपको जब ऐसा होगा तो आप यहां पे क्या कर सकते हैं? इसमें एक स्पेस दे सकते हैं, मीटर एंड सेकेंड, या यहां पे आप क्या डालेंगे? एक डैश, हाइफन, राइट, दैट इज मीटर सेकेंड। तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो अब इसको आप क्या बोलेंगे? दैट इज मिली सेकेंड, और इसको क्या बोलेंगे? मीटर सेकेंड। इसको क्या बोलेंगे आप? मीटर सेकेंड, ठीक है। तो ये चीज है। सो दीज आर द सम कन्वेंशंस व्हिच आर यूज्ड फॉर राइटिंग यूनिट्स। अब देखो डिराइव्ड यूनिट्स हमने बहुत सारे कर लिए, डायमेंशनल फॉर्मूलाज हमने नहीं बनाए थे, ठीक है। अब हमें यूनिट के अलावा डायमेंशनल फॉर्मूलाज भी बनाने हैं, ठीक है। मैंने जो आपके फाउंडेशन के लेक्चर्स लिए उसमें हमने किया था ये सब कुछ, ठीक है। तो चलो मैं आपको कुछ क्वांटिटीज दूंगा और उसके डिराइव्ड यूनिट्स एंड डायमेंशंस आपको लिखने हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, बहुत सारे यूनिट्स, बहुत सारे डायमेंशंस आप हमें लिखना है। तो फर्स्ट इज व्हाट? फर्स्ट इज एरिया, ओके, एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। एरिया, एरिया कैसे काउंट करते हैं आप, या एरिया को कैसे मेजर किया जाता है? दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू
ब्रेड्थ, इसको लेंथ, और ब्रेड्थ को भी आप किस में मेजर करते हो, लेंथ ही मेजर करते हो, राइट। तो लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू लेंथ, ये क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू लेंथ। तो इसका यूनिट क्या आएगा, सो इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा, इसका ऐसा यूनिट दे, ये किसके मीटर में, ये भी किस में मीटर में, तो मीटर इनटू मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। और अब डायमेंशंस अगर इसके लिखने हैं, क्या लिखने हैं, डायमेंशंस, ठीक है। अब डायमेंशंस कैसे लिखा जाएगा, देखो जनरली डायमेंशन के लिए हम ये तीनों एक साथ लिखेंगे, या सिर्फ आपने जो टर्म है यहाँ पे, ओके, जो टर्म है यहाँ पे उसको भी यूज किया तो भी चलेगा, सॉरी ये मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। अब डायमेंशन के लिए देखो क्या लिखना है आपको, आपको लिखना है ये क्या टर्म आया है, दिस इज द लेंथ का टर्म, मतलब मीटर, तो ये लेंथ का टर्म है, तो इसको लिखेंगे L, और ये कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स, तो इसको लिखेंगे 2, ओके। और यहाँ पे हमने लिखा है M, और इसको लिखना है T। बेसिकली हम ये तीनों लेंथ, मास एंड टाइम, इन तीनों टर्म्स को यूज करेंगे, इन तीनों टर्म्स को डायमेंशन लिखते टाइम यूज करेंगे। ये आपने सिर्फ एक सिंगल टर्म भी लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। तो देखो लेंथ 2 टाइम्स आया, मास कितने टाइम्स आया, 0, मास नहीं है इसमें एरिया में, टाइम भी नहीं है, तो L2 M0 T0, ये किसके लिए हुआ, एरिया के लिए। सिमिलरली आप किसके लिए कर सकते हो, वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम, राइट। और वॉल्यूम क्या होता है, दैट इज लेंथ क्यूब। तो इसका SI यूनिट क्या होगा, इसका जो SI यूनिट होगा वो क्या होगा, दैट इज मीटर क्यूब, ओके, लेंथ का क्यूब, राइट। तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब, राइट। तो डायमेंशंस क्या हो जाएंगे इसके, डायमेंशंस, राइट। तो इसके डायमेंशंस होंगे क्या, इसको आप लिखेंगे, देखो लेंथ 3 टाइम आया, तो L3 M0 एंड T0, ठीक है। ये हो गया वॉल्यूम के लिए। सिमिलरली आप नेक्स्ट इज थर्ड, दैट इज डेंसिटी। नेक्स्ट इज व्हाट, डेंसिटी, राइट। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी आपको पता है, इट इज मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज व्हाट, मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। तो मास का यूनिट क्या है, केजी, ठीक है। और वॉल्यूम का हमने यहाँ पे निकाला मीटर क्यूब, राइट। और इसको जब ऊपर लिखना है तो इसको क्या लिखा जाता है, केजी, ये +3 है नीचे, ऊपर लिखेंगे तो ये हो जाएगा -3, सो दिस इज केजी पर मीटर क्यूब, दिस इज केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब डायमेंशन अगर लिखेंगे, इसको डायमेंशन या डायमेंशनल फॉर्मूला बोलेंगे, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखेंगे, अब देखो इसमें क्या क्या आया है, केजी मतलब किसका यूनिट, मास का, तो मास आया है, और ये है लेंथ जो हमने यहाँ पे बनाया था, तो इसको क्या लिखा जाएगा, L, ओके, M और T, इन तीनों को लिख लेना है, ओके। L कितना है, मीटर, मीटर रेज़ टू -3, जो किसका है, किसके लिए, लेंथ के लिए, तो इसको क्या लिखेंगे, -3, ओके। मास केजी, एक टाइम आया है, तो इसको लिखेंगे 1, और T नहीं है तो इसको लिखेंगे 0, इसको लिखेंगे 0। तो ये हो गया डायमेंशंस किसके, डेंसिटी के, ओके। देन फोर्थ, दैट इज स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो डिस्टेंस किस में काउंट करेंगे, लेंथ में, डिस्टेंस किस में काउंट करेंगे, लेंथ में, तो ये हो जाएगा लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम,
राइट. सो दिस इज इन मीटर एंड दिस इज इन सेकेंड. तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड. ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड. देखो पावर यहाँ पे 1 है तो ऊपर लिखेंगे तो -1 हो जाएगा. ठीक है. अब डायमेंशंस लिखेंगे तो क्या आएगा, इसके डायमेंशंस लिखेंगे अब. राइट. तो डायमेंशनल और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, तो इसमें क्या है, लेंथ एंड टाइम. लेंथ एंड टाइम. तो L कितने टाइम आया 1. राइट. मास है क्या इसमें, नहीं, 0. और T दैट इज सेकेंड रेज़ टू -1, तो यहाँ पे भी आएगा -1. सो दिस इज L1 T -1. ओके. तो आप जहां पे 0 आता है उसको नहीं लेंगे तो भी चलेगा. ओके. मतलब इसको आप सिंपली क्या लिख सकते हो, यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज L1 T -1. ठीक है. इसको भी क्या लिख सकते हैं, L-3 M1. ठीक है, समझ में आया. सो दिस इज स्पीड एंड वेलोसिटी. देखो आप यहां से आपको ये समझ में आएगा कि आप क्या करेंगे. अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से आता है, याद है, तो अब इसको लिख सकते हैं. अदरवाइज यू कैन नॉट राइट, लाइक यू कैन नॉट राइट. तो आपको फॉर्मूला, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिजिक्स. ओके. आपको अगर फॉर्मूला आता है तो आपको सब कुछ आता है. ओके. नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन. नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन. राइट. और एक्सेलरेशन क्या होता है, दैट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम. राइट. वेलोसिटी अपॉन टाइम. राइट. वेलोसिटी का यूनिट हमने फाइंड आउट किया, दैट इज व्हाट, मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम. टाइम का यूनिट क्या, सेकेंड. देखो ये +1 है, ऊपर इसको लिखेंगे तो -1, और -1 कितना हो जाएगा, -2. तो ये आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. और तो डायमेंशंस क्या लिखेंगे इसका, डायमेंशंस विल बी व्हाट, ओके. डायमेंशंस ये किसका, लेंथ का टर्म है. सो L1, ओके, M0 एंड T -2. राइट. ये हो गया एक्सेलरेशन. देन उसके बाद आएगा मोमेंटम. ओके. इसको आप लीनियर मोमेंटम बोल सकते हैं. ओके. सो लीनियर मोमेंटम. ओके. ठीक है. लीनियर मोमेंटम. और इसका फॉर्मूला, ओके, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी. मास इनटू वेलोसिटी. ठीक है. तो देखो मास का यूनिट क्या है, केजी. वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड. तो ये मीटर पर सेकेंड. ठीक है. सो इट इज केजी मीटर पर सेकेंड. ठीक है. अब इसका डायमेंशंस आपको लिखना है. इसके डायमेंशंस आपको लिखना है तो ठीक है. देखो डायमेंशंस कैसे लिखा जाएगा, अब L M T, अब तीनों है. देखो केजी किसके लिए, मास के लिए. कितने टाइम्स आया, 1 टाइम्स, तो इसको लिखेंगे M1. लेंथ 1 टाइम, सो L1. और T दैट इज -1. T -1. ठीक है. दिस इज T रेज़ टू -1. राइट. तो ये हो गए इसके डायमेंशंस लीनियर मोमेंटम के लिए. किसके लिए, लीनियर मोमेंटम के लिए. ओके. सिमिलरली यू कैन मेक इट फॉर फोर्स. राइट. फोर्स आपको पता है क्या होता है, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन. मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है. तो ये देखो क्या हो जाएगा, मास का यूनिट क्या है, केजी. एक्सेलरेशन यहाँ पे हमने बनाया, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. तो डायमेंशंस अगर आप लिखेंगे तो क्या आएगा, डायमेंशंस, यस, डायमेंशंस. राइट. अब L1 M1 एंड T -2.
देखो s रेस टू माइनस 2, सो t माइनस 2 L1 m1 t माइनस 2, ठीक है। सो दिस इज फॉर फोर्स, दिस इज फॉर फोर्स। 8th, नेक्स्ट इज वर्क, नेक्स्ट इज व्हाट, वर्क। और वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। फोर्स का यूनिट हमने यहाँ पे लिखा, दैट इज केजी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट किस में होता है, मीटर में, तो दिस इज मीटर। तो ये देखो ये क्या बन जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर एंड पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको डायमेंशंस अगर हम लिखेंगे, इसके डायमेंशंस अगर लिखेंगे तो डायमेंशंस क्या आएंगे, दैट इज L1 सॉरी L2, देखो मीटर 2 टाइम आया तो L2 M1 एंड t माइनस 2, t माइनस 2। तो ये हो गया वर्क, ठीक है। ओके, तो ऐसे आप सभी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए डायमेंशंस लिख सकते हैं, सभी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए आप डायमेंशंस लिख सकते हैं, राइट। और एक टर्म लेंगे दैट इज एनर्जी, ओके। एनर्जी, कौन सी भी एनर्जी, सभी एनर्जी के यूनिट्स एंड डायमेंशन सेम होंगे, कौन सी भी टाइप की एनर्जी होंगी, राइट। मतलब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, राइट। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओके, मैकेनिकल एनर्जी, ओके, कौन सी भी एनर्जी होगी सबका यूनिट एंड डायमेंशन सेम होगा, ओके। इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम लेंगे काइनेटिक एनर्जी, जिसके बारे में आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी, ओके। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी आपको पता है, ओके। यहां से अब हम और एक कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो हाफ mv स्क्वायर, राइट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, ये सबको पता है, दैट इज हाफ mv स्क्वायर। अब देखो यहां पे 3 टर्म्स हैं, वन इज व्हाट, हाफ, ओके, दूसरा क्या है, मास, और तीसरा क्या है, वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर। हाफ, और दिस इज अ नंबर, 1/2, इट इज अ नंबर, ओके। और ध्यान में रखेंगे कि नंबर के लिए कोई यूनिट नहीं होगा, नंबर के लिए कोई डायमेंशंस नहीं होगा, नंबर के लिए कोई यूनिट भी नहीं होगा, नंबर के लिए कोई डायमेंशन भी नहीं होगा। तो जब आप यूनिट एंड डायमेंशन लिखेंगे तो इस हाफ को कंसीडर नहीं करेंगे, इस हाफ को कंसीडर नहीं करेंगे, ओके। ये बात अच्छे से ध्यान में रखनी है। आप जब यूनिट एंड डायमेंशन लिखेंगे और उसमें कहीं पे नंबर आता है, तो जब यूनिट एंड डायमेंशन लिखते टाइम, ओके, किसी फॉर्मूला में अगर नंबर आता है तो यूनिट एंड डायमेंशन लिखते टाइम आप उस नंबर को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। ये बात अच्छे से ध्यान में रखो, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या कंसीडर करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें कंसीडर करना पड़ेगा मास एंड वेलोसिटी। तो यहाँ पे है मास, राइट, देखो, और ये है मास, तो मास का यूनिट क्या हो जाएगा, मास का यूनिट हो जाएगा केजी, राइट। वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट हमने यहाँ पे बनाया, देखो वेलोसिटी का यूनिट बनाया मीटर पर सेकेंड, तो इसको लिखूंगा मैं मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका भी क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, देखो ये केजी मीटर का स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर, ओके, पर सेकेंड का स्क्वायर, या s⁻⁻1 इंटू 2, तो ये बन जाएगा क्या, -2, राइट है। ये क्या है, -1 इंटू 2, बिकॉज दिस इज -1 इंटू 2, राइट, एंड ये क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। ये -1 का स्क्वायर नहीं है, ये ध्यान में रखो, ये -1 का स्क्वायर नहीं है, ये क्या है, -1 इंटू 2, राइट, क्योंकि -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो +1 हो जाएगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, +1, तो ये नहीं है, ये सही है, ठीक है,
यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन नहीं करना, ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होता है तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका डायमेंशंस क्या आप लिखेंगे, तो इसके डायमेंशंस क्या आएंगे, ठीक है। तो देख लो डायमेंशंस क्या आएंगे, देखो इसमें L है, M है और T भी है, राइट। L कितने टाइम, 2 टाइम, मास 1 टाइम, टाइम -2 टाइम्स, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे कि वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी, इनका डायमेंशन कैसा है, सेम। देखो L2 M1 -2 T -2, L2 M1 T -2, तो वर्क एंड डायमेंशन, वर्क एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट इन यूनिट्स एंड डायमेंशन। देखो मैंने आपको ये बताया कि सभी टाइप की जो एनर्जी होगी सबका यूनिट एंड डायमेंशन सेम होगा, सबका यूनिट एंड डायमेंशन सेम होगा। तो मैंने ये काइनेटिक एनर्जी के लिए लिया, अब मैं ले सकता हूँ किसके लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए, जिसका फॉर्मूला आपको पता है, आपने पढ़ा है, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी, राइट, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, राइट, दैट इज व्हाट, mgh, mgh में आपको ये भी पता है, m क्या है, मास, ओके, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके, एंड h इज व्हाट, हाइट, राइट। ये फॉर्मूला आपको पता है। चलो इसकी यूनिट्स लिखेंगे आप, राइट। तो मास का यूनिट क्या है, केजी, मास का यूनिट क्या है, केजी, राइट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन का देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हाइट किस में मेजर करते हैं, मीटर में, तो ये मल्टीप्लाइड बाय मीटर, तो देखो फाइनली क्या बन गया है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। तो यूनिट यहाँ पे देखेंगे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे भी देखेंगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो डायमेंशंस भी तो सेम ही होंगे, राइट। तो इसके भी डायमेंशंस सेम होंगे, राइट। तो फाइनली हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक टर्म लिखेंगे, ओके, एक स्टेटमेंट लिखेंगे, दैट इज ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी एंड वर्क हैव सेम यूनिट एंड डायमेंशन, हैव सेम यूनिट एंड डायमेंशन, सो ऑल types of energy, all types of energy and work and और एक टर्म आएगा जो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, दैट इज टॉर्क, ओके, हैव सेम यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशंस, ठीक है। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन समझने के लिए, यूनिट्स एंड डायमेंशन समझने के लिए आपको क्या जरूरी है, आपको फॉर्मूला बहुत जरूरी है, आपको क्या जरूरी है, फॉर्मूला बहुत जरूरी है।